ललितपुर में किशोरी से गैंगरेप के बाद थाने के प्रभारी निरीक्षक द्वारा किए गए रेप के मामले की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने झांसी आने पर पत्रकारों से बातचीत कर कहा कि बीजेपी की सरकार में उत्तर प्रदेश में कानून और संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। पुलिस द्वारा की जा रही मनमानी का यह पहला मामला नहीं है। उन्होंने कानून व्यवस्था के नाम पर यूपी की योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर कहा कि सरकार आम जनता की समस्याओं को दूर करने की बजाय उनके लिए समस्याएं पैदा कर रही है। महंगाई 7वें आसमान पर है। पूंजीपतियों का शिकंजा सरकार पर कसता जा रहा है। सही मायने में सरकार पूंजीपतियों के लिए ही काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में अस्पताल, फ्लाईओवर, पीने के पानी जैसे काम किए गए थे, लेकिन सरकार ने सारे काम रोक दिए हैं। जनहित की योजनाओं के लिए सरकार बजट देने से कतरा रही है। मंच ना हो। प्रेस के साथियों का धन्यवाद। मैं कल पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए आया था और मुझे उसकी मां से मिलने का मौका मिला। ललितपुर की घटना ने पूरे हम लोगों को शर्मिंदा कर दिया और जिस पुलिस पर हम लोगों को भरोसा है कि तकलीफ और परेशानी में हमारी मदद करेगी, रक्षा करेगी, रक्षा करने वाली पुलिस, हमारे सम्मान को बचाने वाली पुलिस, अगर वही ऐसा काम करने लगे, वही भक्षक बन जाए, तो सोचिए हम किस दिशा में जा रहे हैं। पकड़ा गया, जेल भेज दिया गया। जितने भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। और ये सरकार दावा करती थी कि टर्मिनेट करेंगे, तो कब सरकार ऐसे अधिकारियों को टर्मिनेट करेगी? अभी एक घटना खत्म नहीं हुई है, दूसरी घटना भी और सुनने को मिल रही है कि किस तरीके का व्यवहार एक महिला के साथ वहां के पुलिस के कुछ लोगों ने किया। समाजवादी पार्टी ने हमेशा इस बात को कहा और आंकड़ों को सामने रख करके कहा। आज भी अगर हम आंकड़े देखें देश के, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सबसे खराब है। देश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही है तो उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से अगर नोटिस कहीं मिल रहे हैं तो उत्तर प्रदेश को। उनका दल है, उनका दल के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी क्योंकि चुनाव हो रहा था केवल सिंबल दिया, और सिंबल जब आप किसी को देते हैं तो आपको सदस्य बनाना पड़ता है। अरे इतना तो आप भी जानते हो। ये तो कहीं और किसी के साथ उनका दल है, वो राष्ट्रीय दल है उनका, उस दल को और मजबूत करें। अखिलेश जी, एक मंत्री अभी कुछ दिन पहले झांसी आई थी, उन्होंने कहा था कि गौशाला से सारे जानवरों को बाहर कुछ दिन के लिए छोड़ा जा रहा है। एक मंत्री आई थी, बेबी रानी मौर्य, झांसी में, क्योंकि वहाँ पे धूप में जानवर चप रहे हैं, जब खेती होगी फिर वापस उसको एंटर करा देंगे। देखिए वो इसलिए आई थी उत्तर प्रदेश कि वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन अग्रवाल ने भी आपको राहुल गांधी से कंपेयर किया। किसने? अग्रवाल, आप कार्यमंत्री राहुल गांधी को सीरियस नहीं ले रहा है। कभी कभी बीजेपी काम अच्छा करती है कि जिसका जो शौक है वो उस शौक के हिसाब से विभाग मिल जाता है। हालांकि बात नहीं बोलनी चाहिए मुझे, क्योंकि डिजिटल बात है। क्योंकि आपने सवाल ही ऐसा पूछा, सुना था कि समीक्षा करना है, लेकिन समीक्षा नहीं कर पाए। नहीं, समीक्षा क्यों नहीं पाए? असली बात यह है कि कोई अगर मंत्री आए और वो समीक्षा करना चाहे, कौन सी ताकत थी अदृश्य जिसने मना कर दिया कि समीक्षा नहीं करेंगे आप? हाँ, किस बात की? नहीं, देखो विभाग के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। जब मैं रात को 10 बजे लौट रहा था तो केवल एक दुकान पे भीड़ नहीं थी, बाकी सब दुकान में भीड़ थी। नहीं, वो मैंने, अब आप रात में 10 बजे जब खुद देख के आओगे तो मुझे बताओगे किस दुकान भीड़ थी। 10 बजे के बाद बंद हो जाता है। उसी समय आया हूँ मैं, जब समय आया सबसे पहले। आप एक निष्पक्ष पत्रकार बनकर के आरटीआई लगा करके जानकारी कर लें कि जितनी भी समाजवादी सरकार में बिजली की परियोजनाएं चालू हुई थी, उन्हीं को अगर ठीक तरीके से चलाया गया होता
जो ट्रांसमिशन लाइंस बिछाई गई थी, जो सब स्टेशंस बनाए गए थे, समाजवादी सरकार के बनाए गए थे, ये गुजरात से मंत्री आए हैं, इन्हें कुछ जानकारी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बिजली बनाने का काम कारखाना अगर किसी सरकार में लगा था तो समाजवादी सरकार में उन योजनाओं को भी ये पूरा नहीं कर पाया। इसीलिए मैंने कहा कि ये सरकार समस्या बताने के लिए नहीं बनी है, समस्या का समाधान क्या है। और एक मंत्री तो इतना आगे निकल गए कि थोड़ा बहुत कमा लिया करो, पूरा डकार मत जाओ। उन्हें होश ही नहीं है कि मंत्री कौन था उनसे पहले, उन्हें होश ही नहीं कि सरकार किसकी थी उससे पहले। और एक मंत्री जा रहे हैं, हर अस्पताल जा रहे हैं, और एक अस्पताल में जाकर के उन्होंने कहा कि मैं शर्मिंदा हूं। ये अखबार में प्रेस के लोगों के सामने क्यों कहते हो शर्मिंदा हूं? आपको अपनी गाड़ी उठानी चाहिए थी और 5 कालिदास में जाते, जहां पर खुद मुख्यमंत्री रहते हैं, कहते हैं कि हाँ हम शर्मिंदा हैं आपकी वजह से, क्योंकि 5 साल आपने काम नहीं किया। मेडिकल कॉलेज, मेडिकल हॉस्पिटल्स जो दुर्दशा है वो तब ठीक होगी जब बजट देंगे आप। 500 बेड का हॉस्पिटल कितने साल से बना खड़ा है बताओ? पैरामेडिकल कब से बना, कैसे खड़ा है? एम्बुलेंस की हालत खराब हो गई। क्या बिना बजट की ये चीजें ठीक हो सकती हैं? किसी अस्पताल में गरीब को दवाई नहीं मिल रही है। अगर गरीब को दवाई मिल रही होती तो अस्पताल के बाहर जो दवाइयों की दुकान है वो फल फूल नहीं हुए होते। ना दवाई, ना ऑपरेशन, ना इलाज। कल जिस हॉस्पिटल में मैं गया था, जिस माँ से मैं मिला, और उसके बाद मैंने डॉक्टर से पूछा, हालांकि वो नौकरी से घबरा रहा था, वो बात पूरी नहीं बताया, लेकिन मैं उसके हाव भाव से समझ गया हूँ वहाँ पर्याप्त ना डॉक्टर है, ना सर्जन है, ना कोई है, ना दवाई है, ना कुछ नहीं। और यही हालत सब अस्पतालों की है। और यहाँ तो मुख्यमंत्री जी मेट्रो चलाने की बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी यहाँ मेट्रो का शिलान्यास करने आ रहे होंगे। और समाजवादी पार्टी आजम खान साहब के साथ, आदरणीय आजम खान साहब के साथ पूरी खड़ी है। आजम खान साहब कभी भी छूट सकते हैं, जैसे कि तो अच्छी बात है। जैसे कि उनकी मांग है कि नेता प्रतिपक्ष उन्हें बनाया जाए, क्या समाजवादी इस पर विचार करेगी? तुम्हें डीजल पेट्रोल से कोई लेना देना नहीं है। जो विधायक चाहेंगे वो होगा। कल आप भी बाई रोड आए, आप भी कह रहे हैं अन्ना पशु एक बड़ी समस्या है, पशुओं की वजह से इंसानों की जान जा रही है, फिर निपटने का क्या तरीका है? मैं क्यों बताऊं? कुछ मैं क्यों बताऊं? कोई सुझाव सरकार? नहीं, हम पे सुझाव क्या है भाई? जो लोग बड़े बड़े हवाई जहाज और तोप बनाने की बात डिफेंस में कर रहे हैं, सुलभ तो उन पे होगा। हमने तो केवल पानी की बात की थी। एलएच डैम बन जाता, यहाँ का कैनाल सिस्टम बेहतर हो जाता, ये आपका 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगा ललितपुर में, वो चल जाता, परीक्षा शुरू किया गया। तो हम तो यही काम करते हैं, एम्बुलेंस चलाते हैं, डायल 100 चलाते हैं, यहाँ 500 बेड हॉस्पिटल बनाया, पैरामेडिकल को फंड्स दिए, सैनिक स्कूल बनाया, फ्लाईओवर बनाया समाजवादियों ने, उद्घाटन कर दिया किसी और ने। इसलिए आप पे कुछ ना कुछ चमत्कार होगा, कुछ ना कुछ आप पे भी जानकारी होगी। आप क्यों नहीं लड़ रहे उसके लिए? आप क्यों नहीं कर रहे? आप बजट दीजिए, क्यों नहीं दे रहे बजट? आप अलग से बजट दीजिए उसके लिए, क्यों नहीं दे रहे बजट आप? अच्छा, अखिलेश जी, ललितपुर की घटना के लिए आप निकले, तो क्या आगे भी कोई ऐसी घटना होती है तो आप खुद सड़क पर ऐसे रहेंगे? क्या मतलब क्या कह रहे हो आप? नहीं, मतलब आप सड़क पर क्या कह रहे हो आप? खुद निकलेंगे, जाएंगे? हमारी पार्टी लगातार इसी, जहाँ कहीं भी अन्याय होगा, हमारी समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता पहुंचेंगे। आज भी अगर आप देखोगे तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दुख दर्द और परेशानी में बैठे हैं। लोगों से मिलने जा रहे हैं, लोगों से मिलने जा रहे हैं, पीड़िता से मिलने जा रहे हैं, उसके परिवार से मिलने जा रहे हैं। जहां आप एयरक्राफ्ट, तो आपके बुंदेलखंड से कौन सा एयरक्राफ्ट बनेगा? मैं तो आपके चैनलों को ही देखा हूं, सुनने में आ रहा है कि भारत सरकार ये तय कर रही है कि फाइटर कहां से ले जाएंगे, फ्रांस से ले जाएंगे कि अमेरिका से ले जाएंगे। हम बुंदेलखंड के लोग इंतजार कर रहे हैं सब कि कम से कम बुंदेलखंड के भी तो एयरक्राफ्ट खरीदेगा कोई। जो पाइप वाटर सप्लाई थी कभी राठ में समाजवादियों ने शुरू की थी, और मुझे याद है तेलंगाना के मुख्यमंत्री और उनके बेटे जो मंत्री हैं
उन्होंने सबसे पहले मेरे सामने प्रेजेंटेशन किया था और उन्होंने कहा कि तेलंगाना स्टेट में किस तरीके से घर घर उन्होंने पानी पहुंचाया है, हर घर में नल लगवाया है और किस तरीके से कैचमेंट एरिया से पानी लेकर के गए। उन्हीं की योजना को देख करके समझ करके मैंने सबसे पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था राट से। वो बंद कर दिया गया, न जाने कौन सी पाइप वाटर सप्लाई स्कीम चला रहे हैं। तो समाजवादियों के काम भी अभी तक ये पूरे नहीं कर पाए हैं। बिजली का बिल तो महंगा देना पड़ रहा होगा और बिजली कितने घंटे आ रही है वो आपसे बेहतर कौन जानेगा। जो सरकार कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही, जो सरकार नौकरी रोजगार नहीं दे पा रही, जो सरकार महंगाई को लगातार बढ़ा रही हो, जो सरकार अभी भी ये बताती हो कि ये समस्या है, आपको समस्या बताने के लिए नहीं चुना गया है, आपको समस्या का समाधान के लिए जनता ने वोट दिया है। आपको इतना जन समर्थन इसलिए मिला है कि आप समस्या न बताएं। दिल्ली वाले आए थे, वो समस्या बता रहे थे कि अन्ना जानवर बहुत हैं, अन्ना पशु बहुत हैं। कल मैं झांसी से ललितपुर गया, पूरे डिवाइडर पे हमें अन्ना पशु दिखाई दिया और ये पहला प्रदेश है जहां जानवरों के एक्सीडेंट से लोगों की जान जा रही है। हर दिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में किसी न किसी की जान जा रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि लगातार जनता के सवालों को उठाते रहें।